यस वी आर लाइव नाउ। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने पढ़ने के बाद अगर डायग्राम बना लिया प्रॉपर वे में, क्वेश्चन रीड किया, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है। रीड करने के बाद अगर आपने प्रॉपर वे में डायग्राम बना लिया, फिर तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो देखना है आपको। रेशियो देखा और फाइनल आंसर आ गया आपका। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। मतलब एक पेड़ है जो स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो जाता है और टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अ ट्री, ये ट्री है और आपको बताया गया था कि ट्री हमेशा एक परपेंडिकुलर लेना है आपको। ए बी, ये ब्रेक होता है, सपोज करीब ब्रोकन पॉइंट आपका सी आ गया और ये ट्री ब्रेक होने के बाद ये पॉइंट सी पे आ गया। वंस अगेन देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था। अ ट्री ब्रेकन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो देखिए ट्री ब्रेक हुआ पॉइंट सी से और ये ग्राउंड पे टच कर गया एंगल 30 डिग्री पे। विद इट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, देखिए क्या कहा गया, सो दैट टचेस द ग्राउंड 30 डिग्री। तो ये पॉइंट डी हो गया। अब देखिए आपका ये बन गया राइट ट्रायंगल। हम्म नेक्स्ट आगे क्या कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस क्या गिवन है आपको, 8 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। एक बार डायग्राम फिर से समझिए। अगर डायग्राम आ गया आपको तो क्वेश्चन बहुत आसान से। वंस अगेन, एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो जाता है और वो ब्रोकन पॉइंट हमने क्या ले लिया, पॉइंट सी। अब देखिए ट्री जैसे ही स्टॉर्म के कारण ब्रेक हुआ ये ग्राउंड पे आ गया और क्या कहा गया है, ग्राउंड पे ये पॉइंट डी ले लिया हमने। ग्राउंड पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। विद इट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, देखिए इधर फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री कहाँ पे है आपका, ये इधर देखिए। फुट ऑफ द ट्री एंड ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है, 8 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सपोज करिए इसको हमने एक्स ले लिया, वाई ले लिया। आपको सिंपल देखना है, ये अगर एंगल आपने ये लिया तो ये परपेंडिकुलर बना और ये क्या बना, बेस। अब आप बताइए, एक बार कैलकुलेशन में अगेन करके दिखा दूंगा। आप बताइए टेन थीटा क्या होता है आपके पास। सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। अगर आप x फाइंड आउट करना चाहते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है x और ये क्या है आपके पास 8 में, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 10। ठीक है, टेन 30 होता है √3 इक्वल टू एक्स बाई बेस आपका 8। अभी मैं कैलकुलेशन पढ़ करके दिखाता हूँ। अब देखिए सपोज करिए y और 8 में देखना है। अब बताइए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, cos। तो cos 30 यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए समझते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड आउट करनी है। नोट पॉइंट है यहाँ पे बी सी इक्वल टू, देखिए इधर ध्यान से, बी सी इक्वल टू सी डी। क्यों कहा हमने, क्योंकि बी सी जो है ट्री का ब्रोकन पार्ट था ना। आइए एक बार वंस अगेन एक बार कैलकुलेशन समझेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये हाइट ऑफ ट्री आपको फाइंड आउट करना था, तो चलिए ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री विच ब्रेक एट पॉइंट सी, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। बी सी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, यस। ए सी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ अनब्रोकन पार्ट। ऑब्जर्व ए बी। ए बी अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी क्या है आपके पास,
ब्रोकन एंड अनब्रोकन पार्ट अगर दोनों ये कैलकुलेट कर लिया जाए, हम्म, तो आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ए बी इज मेड ऑफ ए सी एंड बी सी। ठीक है, चलिए वही, क्योंकि आपका ये पूरा ट्री था ना, और ट्री को सम करके बेंडिंग पार्ट और ब्रोकन पार्ट एंड अनब्रोकन पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। ट्रायंगल ए सी डी में आप एंगल डी को ऑब्जर्व करिए, कितना गिवन है, 30 डिग्री। 30 के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड मीन्स क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बन गया आपके पास, ये पोर्शन आ गया परपेंडिकुलर, और ये क्या लिखा है आपके पास, बेस। अब बताइए, ए डी एडजेसेंट साइड। अब बताइए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपके पास, बेस। एंड परपेंडिकुलर और बेस, बताइए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं आप, नहीं भी याद है तो आप क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आप बताइए बेस बाई हाइपोटेन्यूस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखता है आपको, बेस बाई हाइपोटेन्यूस आपको टेन होता। पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई बेस निकालते हैं, क्योंकि आप देखिए परपेंडिकुलर और बेस, एक बार बेस और हाइपोटेन्यूस लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेन। tan theta equal to perpendicular means AC and base means AD। आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू, भले ही आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब हम आपसे क्वेश्चन पूछा आप इसके वैल्यू बताइए, तो एक बार अपने आप से उसे बोलने के लिए ट्राई किया करिए। जब आप बोलते हैं ना, इसका मतलब एक्टिव है क्लास में। tan 30 क्या होता है, 1/√3। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए ए सी अपॉन ए डी। ए डी आपको क्या गिवन था, 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई 8/√3। नाउ वंस अगेन, बी सी और सी डी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री था आपको। हम्म, नाउ लेट अस फाइंड सी डी। कंसीडर ट्रायंगल सी ए डी। वंस अगेन एंगल डी आप देखेंगे 30 डिग्री, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज एन एडजेसेंट साइड मींस बेस। ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूस बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, याद करिए, इधर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखता है आपको, कॉस। नो, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, cos 30 इक्वल टू बेस, बेस क्या दिख रहा है आपको, AD अपॉन CD। बस cos 30 की वैल्यू पुट कर लिया, √3/2। एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आप सभी को आता है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे BC की वैल्यू आ गई 16/√3। अब बताइए, आपको हाइट ऑफ ट्री बताना था ना, हाइट ऑफ ट्री मीन्स क्या, ए बी मीन्स AC प्लस BC। ठीक है, बस AC और BC को आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे AC प्लस BC। AC कितना गिवन है, 8/√3, एंड BC गिवन है आपके पास 16/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, बस आपने ऐड कर दिया 24/√3, एंड रेशनलाइज कर सकते हैं ना। रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 24√3/3। 3 बन जा, 3 8 जा, फाइनल हाइट ऑफ द ट्री क्या दिख गया आपको, 8√3। कैलकुलेशन पार्ट आपको आता है। √3 आपकी मर्जी है, आप पुट करिए वैल्यू, या आप डायरेक्ट आंसर 1.73 पुट किया और मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ द ट्री आ गया आपके पास 13.84। तो क्वेश्चन का बेसिक क्या था, डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर डायग्राम नहीं बना तब आपको प्रॉब्लम। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्या, और थर्ड फोर्थ शायद कल हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार देख लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर मिस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार पूरा डायग्राम देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए एक टावर है, यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर
फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला है? टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये है आपके पास ट्रांसमिशन टावर। देखिए एक बार ध्यान से, दिस आपका ब्लिंक कर रहा होगा रेड कलर में, दिस इज एन ट्रांसमिशन टावर। अब बताइए, ये बॉटम ऑफ द टावर है एंड दिस इज अ टॉप ऑफ द टावर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है जो कितना गिवन है, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है? जब ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आपको नेग्लेक्ट करके रखना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है जब तक क्वेश्चन में वो गिवन ना हो उसकी हाइट। ये बेस पे एक पॉइंट लिया आपने, ठीक है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है आपके पास? 40 डिग्री। एंड टॉप पे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करना था। फिर से वही क्वेश्चन, पहले देखिए इधर, आप ध्यान से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करनी थी। लेट कर लिया, दिस पॉइंट आर ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो देखिए फिर से आसान सा है, पहले जैसे आपको। अब बताइए, एडी तो सेम होगा ना, ये परपेंडिकुलर, इसको आप एक्सलेट कर लीजिए। परपेंडिकुलर, पहले आप इस ट्रायंगल की बात करें एबीडी में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है आपके पास? tan 45 का। और tan 45 क्या आता है? 1 1 इक्वल टू पी बाई बी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या परपेंडिकुलर क्या दिया था? 20 दिया था ना आपको, और बेस क्या दिया था आपके पास? x। बस ये x आ गया। अब वंस अगेन दूसरे ट्रायंगल। अब आइए बात कर लेते हैं सोल्यूशन। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? ए बी। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? 20 मीटर। बी सी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, उस हाइट को लेट कर लिया एक्स। बी सी इज अ पार्ट ऑफ ए सी, बी सी ए सी का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। बी सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? ए सी माइनस ए बी। ध्यान से देखिए, बी सी ये है ना पूरा आपका, बी सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप? ए सी माइनस ए बी। आई होप क्लियर है। तो सबसे पहले हम ए बी कितना गिवन है आपके पास? 20। और ए सी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, टू फाइंड ए सी। ठीक है, तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए ए डी देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कभी भी कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है आपका ए डी। तो आइए पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए डी इन ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी में आप एंगल डी देखिए कितना गिवन है? 45। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड, या अपोजिट साइड को आप क्या बोल देते हैं? दिस इज एन परपेंडिकुलर। एंड ए डी ये क्या बनती है? आपकी बेस। और बेस को क्या बोलते हैं आप बताइए? एक बार यहाँ से देखिए, अगेन एक मिनट आगे हो गया। हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो बताइए आप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या बनता है आपका? 10। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? 10। tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बेस क्या था? ए डी। tan 45 की वैल्यू बोलिए? 1। तो tan 45 की वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे 1। एंड ए बी दिया था आपके पास कितना? 20। एंड ए डी गिवन था आपके पास, ए डी फाइंड आउट करना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी आ गया आपके पास 20 मीटर। नट लेट अस फाइंड ए सी। ए सी के लिए कौन सा ट्रायंगल दिखेगा आपको? सी ए डी। या ए सी को बोल सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना था? 20। अब आप BC की जरूरत पड़ी, अब आइए BC फाइंड आउट करते हैं। AC कितना है आपके पास बताइए? AC पूरा कितना आ जाएगा आपके पास? 20 प्लस एक्स। नाउ लेटेस्ट ट्रायंगल CAD की बात करें, ऑब्जर्व एंगल D देखिए। इस बार एंगल D कितना दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल में ACD में
या CED में एंगल पुट कितना है 60 डिग्री। फिर से देखिए, अपोजिट साइड AC, अपोजिट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड दिस इज एन एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं बेस। ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है अगेन tan का, tan 60 इक्वल टू AC अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो जैसे यहाँ पे आप √3 पुट करेंगे, दिस मीन्स AC क्या था आपके पास 20 प्लस एक्स, एंड AD है आपके पास क्या AD 20। आइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, √20 को इधर शिफ्ट किया हमने, तो क्या आ गया आपके पास 20 √3 इक्वल टू क्या 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आएगी बताइए 20 √3 माइनस 20, और 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई। √3 की वैल्यू पुट करिए या नहीं, फिर भी मैं एक बार पुट करके आपको दिखा देता हूँ। √3 की वैल्यू 1.73, 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 0.73, मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल आंसर है 14.6। दिस मीन्स हाइट ऑफ टावर बताइए, ये x की वैल्यू ही आपकी क्या है हाइट ऑफ टावर। दिस मीन्स हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर इज 14.6। आई होप काफी इजी बनाने के लिए हमने ट्राई किया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A statue 1.6 मीटर tall stand on the top of pedestal। इसके मीनिंग समझिए, पेडेस्टल का मतलब ये होता है जिसके ऊपर स्टेचू होता है, ये देखिए आपके डायग्राम में, ठीक है। देखिए इधर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जब तक ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन ना हो तब तक आप क्या मान के चलते हैं कि ग्राउंड से ही पॉइंट दिया गया है, ठीक है। स्टेचू की हाइट देखिए, यहाँ पे ये स्टेचू दिख रहा है, और हाइट ऑफ स्टेचू कितनी है बताइए 1.6 मीटर, एंड पेडिस्टल, ये आपके पास पेडिस्टल है और इसकी हाइट क्या गिवन है बताइए, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर नेग्लेक्ट करने आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के बीच में, लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड के बीच में, ये एंगल बना आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल पे, पेडिस्टल देखिए, पेडिस्टल का टॉप कहाँ पे है यहाँ पे, यहाँ पे टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 45 डिग्री। तो देखिए ये पूरा ट्रायंगल दिख जाएगा आपको, ये पूरा सेम कैलकुलेशन लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। पॉइंट की नेमिंग कर लिया ABCD, हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड आउट करना था, तो देखिए इधर पेडिस्टल कौन सा है आपके पास AB। हम्म, चलिए हाइट ऑफ पेडिस्टल को हमने ले लिया क्या, ये आपका पेडिस्टल था और इसको हमने ले लिया h मीटर। जैसे हमने h मीटर लिया, हाइट ऑफ स्टेचू क्या गिवन है 1.6 मीटर। वंस अगेन सेम कैलकुलेशन यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको आपने, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है आपको, दोनों ट्रायंगल में अगर हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो आपको AD दिख रहा है, और AD क्या है यहाँ पे x, ठीक है। पहले ABBAD ट्रायंगल में देखो तो एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। हम्म, देखिए इधर 45 डिग्री, 45 डिग्री से ये देख रहे हैं तो अपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट साइड फिर से वही दिखा आपको, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिखा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलेंगे आप 10, और एंगल कितना था tan 45, बस वैल्यू पुट कर दिया, ये पुट करा लेते हैं। ए बी देखिए क्या लेट किया है h, tan 45 1, ए बी क्या है h, एंड ए डी क्या है बताइए ए डी क्या लेट किया है x। तो यहाँ से h और x में एक रिलेशन आ गया है कि जो h और x की वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होगी। आइए ट्रायंगल देखते हैं CAD, वंस अगेन एंगल देखेंगे आप, एंगल D कितना डिग्री एंगल है 60। बताइए फिर से, ये बना आपका परपेंडिकुलर और ये रहा आपका बेस। तो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले में P बाई B का रेशियो किसका बनता है? tan का। तो वंस अगेन आएगा क्या? tan, एंड tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AC, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या है? √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AC कितना था? S प्लस 1.6, एंड AD कितना है? x। आई सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, ये आपकी √3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था ना। हम्म। अच्छा, x और s तो बराबर है ना आपके। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन से x और s क्या है आपके? इक्वल है। तो इस √x के प्लेस पे हम x के प्लेस पे क्या पुट करा लिया? h, ठीक है। h प्लस 1.6 फ्रॉम फर्स्ट से। अब बताइए, h को लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हमने ये h को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, दिस मीन्स 1.6, तो हाइट कितनी आ गई? 1.6 बाई √3 माइनस 1। आइए रेशनलाइज कराना पता है आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी अगर इरेशनल फैक्टर दिख जाए तो उसे आप रेशनलाइज जरूर किया करिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं? √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। आई होप मल्टीप्लाई कराना आपको आता है। ये वाला पोर्शन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी बनी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस मीन्स हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई बताइए? हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना आ गया? √3 की वैल्यू भी पुट कर लिया, दिस इज एन कैलकुलेट, ठीक है। हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल इज 2.184। अगर आपको इसकी नीड है, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका, तो बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 है आपको। किसकी बात की है? बिल्डिंग की बात की है। ये देखिए आपके सामने खूबसूरत से बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, एंड ये टावर है आपके पास और ये बिल्डिंग है। हम्म। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहाँ पे है? ये इधर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप इधर है। फुट ऑफ टावर बताइए किधर है? इधर। जब टॉप से बॉटम के बीच में एंगल बनता है तो उस एंगल को आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं ना। ये ऑब्जर्वर है। अच्छा, ये बॉटम से टॉप एंगल बनाने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया, तो बॉटम से टॉप पे एंगल बनेगा। जो बॉटम से टॉप पे एंगल बनता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये बना आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है आपके पास? 30 डिग्री। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बताइए फुट ऑफ द बिल्डिंग कहाँ है? इधर। टॉप ऑफ द टावर किधर? इधर। तो इधर बनाइए एक बार, ये बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई। अच्छा, हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ टावर गिवन है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। वंस अगेन एक बार पूरा क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन समझिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर। ये रही आपके पास फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एंड ये ऑब्जर्वर है। टॉप ऑफ टावर पे ये एंगल बनाया आपने, कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। वंस अगेन एक बार पूरा डायग्राम समझेंगे आप, ठीक है। डायग्राम पहले पूरा समझिए एक बार। दिस इज एन टावर, दिस इज बिल्ड, रुको, वेट वेट, दिस इज एन टावर, दिस इज बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये रहा आपके पास बिल्डिंग का टॉप। फुट ऑफ द टावर, टावर के ये रहा फुट। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बॉटम से टॉप पे बनता है। दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट, एंड बॉटम से टॉप पे ये जो एंगल बनाया है कितने डिग्री गिवन है आपके पास? 30 डिग्री।
ठीक है। अगर डायग्राम बना ले गए आप तो फिर तो बहुत आसान होते हैं कैलकुलेशन। फुट ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द टावर है, बताइए ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया आपके पास 60 डिग्री। आई होप दो ट्रायंगल बन गए आपके पास ना। ठीक है, इधर दो ट्रायंगल बन गए। दोनों ट्रायंगल में चलिए नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी थी। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है आपको। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए बीसी दिख रहा है ना। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस ट्रायंगल के, इंफॉर्मेशन इस ट्रायंगल के पास है। जब आप इस ट्रायंगल में आएंगे तो बीसी बताइए ये अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ये बना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है, tan का। तो क्या बोलेंगे आप, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। तो आइए देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। ये रहा आपके पास दोनों ट्रायंगल जिसमें हमने क्या क्या लेट किए थे, एक बार दिखा देते हैं। ए बी हमने क्या लिया था, हाइट ऑफ टावर जो क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर। एंड सी डी क्या लिया था हमने, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल गिवन था आपके पास 30-60 जो कि हम आपको डायग्राम में ऑलरेडी शो करा चुके हैं। ठीक है। आई होप डायग्राम सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इधर ए बी 30 मीटर है, सी डी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंगल डी बी सी 30। चलिए जो जिस सबसे पहले बीसी निकालेंगे। क्यों बीसी निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल में कॉमन वाले पोर्शन पे पहले ट्राई करते हैं। ये एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी बनी, ए बी। और ए बी को ही क्या बोलते हैं आप, ए बी क्या बना आपके पास, परपेंडिकुलर। एंड इधर देखिए एडजेसेंट साइड ये क्या है आपके पास, बी सी। और बी सी, अब बताइए ये क्या बना, एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं आप, बेस। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या नाम देते हैं, tan। अभी जस्ट भी हमने देखा था। फिर वही कैलकुलेशन, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू है आपके पास √3 ए बी अपॉन बी सी। आइए यहाँ से बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी की वैल्यू आ गई 30/√3 एंड रेशनलाइज अगेन। तो बी सी की वैल्यू आ गई 30√3/3, 3 10 जाओ तो बी सी की वैल्यू आ गई। आई होप कैलकुलेशन पार्ट आपको आता है, इसलिए उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करते आपको। वंस अगेन फाइंड किसके, सी डी की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया, डी बी सी। एंगल कौन सा कितना गिवन है आपके पास, 30 डिग्री। हम्म। अब बताइए एंगल अगर 30 है तो ये साइड कौन सी बनी, अपोजिट साइड। सी डी मीन्स अपोजिट साइड को ही क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। और ये तो बेस ही है आपके पास इस ट्रायंगल में। वंस अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं आप, tan 30। एंड tan 30 इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। बताइए tan 30 क्या आ गया, 1/√3। बस डी सी अपॉन बी सी, जिसमें से बी सी आपके पास ऑलरेडी है tan√3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए डी सी के जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी सी इक्वल टू कितना आ गया, tan√3/√3। ये कैंसिल आउट किया तो डी सी का आंसर कितना दिख रहा है आपको, 10। दिस मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर। आई होप कैलकुलेशन पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। वंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन में देखिए, पोल की बात किया गया है जो इक्वल हाइट के हैं, अपोजिट टू ईच अदर है। देखिए डायग्राम, ये दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है। 80 मीटर वाइड। देखिए ये दो पोल हैं जो परपेंडिकुलर लेना है आपको। 80 मीटर वाइड इक्वल हाइट के हैं। 80 मीटर वाइड ये रोड है, देखिए इधर इस रोड की विड्थ कितनी गिवन है, 80 मीटर। क्वेश्चन पहले डायग्राम समझिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड पे हमने चलो कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर नेग्लेक्ट करने, ये बात ध्यान रखिएगा आप। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, बेस से टॉप पे 60 डिग्री। और इधर देखा तो कितना बन गया आपके पास, 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हाइट ऑफ द पोल मतलब ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है।
और ये दोनों क्या है आपके इक्वल हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द पोल फ्रॉम द पॉइंट, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। आई होप डायग्राम आपको क्लियर हो गया। वंस अगेन एक बार मैं डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। टू पोल इक्वल हाइट के हैं, ये देखिए दो पोल हैं आपके इक्वल हाइट हैं, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल पोल हैं। जब इक्वल पोल हैं तो यहाँ पे बताइए 80 मीटर वाइड है ना, जब 80 मीटर वाइड लेंथ है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट लिया आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, कितने हैं 60, और इधर बना दिया आपने 30 डिग्री। तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना, तो हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बस आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर जो हमने एजम्पशन लिया था डायग्राम में, उसे एक बार लिख लेते हैं। दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, आपस एग्जाम में आपको सेम इसी तरह लिख के आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच, और ये दोनों हाइट ऑफ द पोल क्या है आपकी, इक्वल हैं। विड्थ ऑफ द रोड ए सी, ए सी कितना दिया था आपके पास 80 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ई फ्रॉम ए बी एक्स ले लिया, तो इधर बताइए तो ई सी कितना आएगा 80 माइनस एक्स। क्योंकि आप देखिए अगर ये पूरा कंप्लीट आपके पास 80 है, एक्स को अगर हटा दीजिए तो क्या दिख जाएगा आपका, ई सी दिख जाएगा ना। यहाँ से ई सी की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। कंसीडर ट्रायंगल बी ए ई। जब आपने बी ए ई ट्रायंगल देखा तो बी ए ई ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज एन परपेंडिकुलर एंड दिस इज एन बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, फिर से वंस अगेन tan थीटा, ठीक है। दिस इज एन अपोजिट साइड मींस परपेंडिकुलर ए बी, एंड दिस इज एन बेस, बेस क्या है आपके पास एक बी। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं आप, टेन। फिर वही कैलकुलेशन है, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए ई। तो यहाँ से देखें कितना आंसर आ गया आपके पास, tan 30 की वैल्यू पुट कर लिया आपने h अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई क्या, √3h। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आइए दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। दिस ट्रायंगल वंस अगेन देखिए आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये थ्योरी आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ पे आपके पास h, tan 60 बताइए √3। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास h, एंड बेस क्या है आपके पास 80 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा x की प्लेस पे आप √3h भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो बट एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। x के प्लेस पे क्या पुट कर लेते हैं, √3h। आइए इस x की वैल्यू √3h यहाँ पे पुट कराएंगे तो देखिए h की वैल्यू क्या दिखे आपको, दिस, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके 80 √3 माइनस 3h। तो h कैलकुलेट किया आपने, क्रॉस ट्रांसपोज किया 80 √3, तो h 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20, h 20 आ गया। तो आप बताइए √3 की वैल्यू पुट कर लिया, चलिए मल्टीप्लाई कराने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब बताइए ए ई निकालना था आपको, ए ई मतलब क्या, एक्स, एक्स मीन्स क्या √3h। एच की वैल्यू कितनी थी 20 √3, और यहाँ पे जैसे ही आपने 20 √3 पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60, एक्स 60 आ गया। तो इसी कैसे बताएंगे आप, पूरे 80 से अगर आप 60 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास EC, और इसी की वैल्यू कितनी आ गई 80 माइनस एक्स में 60 माइनस 60, इसी की वैल्यू आ गई 20। देखिए इतनी बातें हमसे पूछी गई थी, क्या क्या, हाइट ऑफ द पोल 34.6, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल 60 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी डी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। टीवी टावर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन पहले फिर से देखें, इस बार किसकी बात किया, टीवी टावर। देखें, नहीं नहीं, एक मिनट बेटा रुको। हाँ जी ये देखिए, एक कोई टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कनाल। मतलब कोई कनाल में एक नदी टाइप में गई है, उसके बिल्कुल बैंक ऑफ कनाल के बगल में है। पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। पहले यहां तक समझिए, ठीक है। टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कनाल, ये टावर है जो वर्टिकली है और कनाल के साइड में। पॉइंट ऑन अदर बैंक, चलिए हमने यहाँ पे अदर बैंक पे कोई एक पॉइंट ले लिया जो डायरेक्टली ऑब्जर्वर है, और ये क्या है आपके पास, ये इसके विड्थ हो गई, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, बताइए टॉप ऑफ टावर ये है और इधर आपका ऑब्जर्वर है। जो ये इमेजिनरी लाइन आपको मिलती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं आप, लाइन ऑफ साइट। ये एंगल क्या है आपके पास, 60 डिग्री। अब बताइए, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ पोर्ट ऑफ टावर। अब ये 20 मीटर इधर जाते हैं। बस भाई रुक जाओ, 20 मीटर हो गया। फिर से देखें, ये ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये यहाँ पे गए। अब देखिए क्या बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप ऑफ टावर पे बनाया, ये एंगल बना आपके पास क्या, 30 डिग्री, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है एंड विड्थ ऑफ द कनाल। एक बार फिर से क्वेश्चन में एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर एक टीवी टावर है, टीवी टावर आपको डायग्राम में दिख रहा है इधर, ठीक है। ये है पॉइंट ऑन अदर बैंक, ये अदर बैंक पे हमने एक पॉइंट ले लिया जो डायरेक्टली कनेक्ट है कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर से। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, 60 डिग्री। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 20 मीटर इधर अगर हम जाने के बाद टॉप ऑफ टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हमने 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, टॉप ऑफ द टावर एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। हाइट ऑफ टावर बताना है और विड्थ ऑफ द कनाल बतानी है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमने लेट किया था वहाँ पे डायग्राम में, आइए उसको लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर को हमने सपोज करिए एस ले लिया, एंड विड्थ ऑफ कनाल को ले लेते हैं क्या, एक्स। चलिए सबसे पहले हम एच और एक्स में एक रिलेशन देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी से आपके पास 20 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी। एच और एक्स में आइए रिलेशन निकालेंगे, तुरंत दिख गया ये एंगल है, तो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, दिस इज एन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है आपके पास, वंस अगेन tan। आई होप ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको मैं टाइम नहीं लेता हूँ। एंगल कितना दिया था, 60, तो tan 60 की वैल्यू आ गई क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन बी सी। tan 60 √3 था, ए बी कितना था, एच, एंड बी सी कितना है आपके पास, एक्स। तो यहाँ से आपने जैसे एच और एक्स में रिलेशन देखा, एच की वैल्यू क्या दी गई आपको, √3x। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट अब आप कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं ले रहे हैं। ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। एंगल देखा कौन सा आपने, एंगल डी 30 डिग्री। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अभी आपके पास कितना है, एच। बेस क्या है, बी डी। देखिए इधर बेस है आपके पास पूरा बी डी। फिर से वंस अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और tan 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है आपके पास, 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 पुट किया। ए बी क्या है, एच, एंड बी डी क्या है बताइए, 20 + x, ठीक है। ये बी डी,
20 प्लस एक्स। बस सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रिलेशन था आपके पास, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आ गया। एच की वैल्यू आप देखिए, अभी ये रिलेशन में क्या निकाला था, रूट 3 एक्स। इस एच की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करा देंगे, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 3 एक्स। तो एक्स की वैल्यू बताइए आपके पास कितनी दिख गई, 2x इक्वल टू 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एच की वैल्यू क्या है, रूट 3 एक्स, तो ये रूट एच की वैल्यू ले लिया हमने रूट 3 एक्स, रूट 3 इंटू 10, तो कितना आंसर आ गया, 10 इंटू रूट 3 में बस रूट 3 की वैल्यू पुट करा लीजिए और मल्टीप्लाई कराइए, ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है बेटा, आप कमेंट सेक्शन पे एक बार कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया आपसे, 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। आइए देखिए, एक बार डायग्राम देखिए। ये बैलून है, ठीक है, और ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक, और ये आपका ग्राउंड है। Balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। देखिए, ग्राउंड से ये हाइट कितनी है आपकी, 88.2 मीटर। हम्म, चलिए, अब ये बैलून मूव करके, एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून फ्रॉम आईज ऑफ अ गर्ल, पहले यही देख लेते हैं। आईज ऑफ अ गर्ल देखिए कहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, क्योंकि इस बार उन्होंने हाइट ऑफ गर्ल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बैलून के टॉप पे एंड गर्ल्स के आई से जो लाइन बनी, ये बनी आपकी लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है, 60 डिग्री। अब बताइए, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब अब ये बैलून यहां से इधर शिफ्ट कर गया। एक बार फिर से देखिए, ये बैलून यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम बैलून, क्या बोला गया, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब ये बैलून यहां से ये शिफ्ट कर गया। अब इस बैलून पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था, 60, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। और ये पूरी हाइट आपके पैरेलल बोला गया तो 88.2 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आइए डायग्राम में फिर से डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स है, ये आपके ग्राउंड है, ठीक है। हाइट ऑफ द बैलून कितना है ग्राउंड से, 88.2 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ ए गर्ल। आईज ऑफ ए गर्ल्स इस पर लिया गया, इसलिए हमने आईज ऑफ गर्ल्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात तभी होती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो ये आपके पास बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बैलून शिफ्ट होने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है कितने डिग्री, 30 डिग्री। बैलून देखिए यहाँ से ये शिफ्ट हुआ इधर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया आपके पास, 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। बस अब क्या है, अब तो कैलकुलेशन करनी है आपको। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून दिस इंटरवल। तो देखिए, ये इंटरवल, पहले बैलून कहाँ पे था, देखिए पहले बैलून आपका ये था ना, यहाँ पे। अब बैलून कहाँ पे शिफ्ट किया, ये जो बैलून डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ये वाली डिस्टेंस है आपकी, ये, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। आइए अब कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। ये बना आपके पास डायग्राम, जो हमने एजम्पशन लिया है एबीसीडी, इसको मान लेते हैं। ये क्या थी, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड क्या गिवन था, 88.2 मीटर।
नेक्स्ट ये पीई हाइट ऑफ गर्ल गिवन थी क्या 1.2 मीटर। क्यू ए भी वही होगा, आर सी भी यही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी ए। बी ए भी वही रहेगा आपका 88.2 मीटर। बी क्यू एंड क्यू ए। बी क्यू बताइए कितना आएगा। अगर पूरी हाइट से मतलब 88.2 से गर्ल्स की हाइट अगर आप माइनस कर दीजिए तो बी क्यू आ जाएगा ना। बी क्यू कितना आ गया आपके पास बताइए। 88.2 माइनस क्यू ए 1.2 मीटर, तो बी क्यू की वैल्यू आ गई 87 मीटर। नेक्स्ट क्यू आर की बात करते हैं। क्यू आर, तो देखिए इधर कहाँ है ये क्यू आर, और यही आपको क्या था फाइंड आउट करना था। क्यू आर इज अ पार्ट ऑफ पी आर। क्यू आर किसका पार्ट है, पी आर का। तो पहले आइए इस ट्रायंगल में देखते हैं। क्यू आर को लिखा जा सकता है पी आर माइनस पी क्यू। पी क्यू इस ट्रायंगल से आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। ये 87 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कर सकते हैं ना। एंगल पी कितना था 60 डिग्री। This is an opposite side means perpendicular और this side is adjacent side means base। और perpendicular और base के रेशियो को आप क्या बोलते हैं, tan। tan of 60 and tan of 60 perpendicular क्या है BQ and base क्या है आपके पास PQ। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बोलिए, √3। तो tan 60 इक्वल टू BQ कितना था 87 एंड पी क्यू क्या है बताइए। पी क्यू है आपके पास, पी क्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने और कुछ ऐसा आ गया। रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड किया। जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो बताइए कैंसिल हो सकता है क्या। हाँ जी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 29√3। नेक्स्ट बात करते हैं पी आर की। देखिए इधर पी आर कितना है आपके पास। पी आर डी ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल कुछ की बात कर रहे हैं आप। पी एंगल क्या था 30। फिर से आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर और बेस की मैंने आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रिलेशन बनता है मीन्स tan 30 इक्वल टू डी आर अपॉन पी आर। डी आर की वैल्यू क्वेश्चन में है आपके पास कितनी 87। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30। tan 30 होता है आपके पास 1/√3। डी आर की वैल्यू पुट किया आपने, क्या है डी आर 87 एंड पी आर, बस यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी आर की वैल्यू निकाली। और पी आर यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका 87√3। आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको पता है। पी क्यू की वैल्यू बताइए इधर 29√3 और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, √3 की वैल्यू पुट कराया और कुछ ये आंसर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज मीन क्या था आपके पास डायग्राम। अगर डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है सर। टू बिल्डिंग और इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विथ 10 मीटर। तो देखिए ये डायग्राम, ये दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच में देखिए रोड है। रोड की विड्थ कितनी है आपके पास 10 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ। ठीक है, दो बिल्डिंग है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है। ठीक है, साइड ऑफ ए रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 30 मीटर हाई। देखिए इधर टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है जो कितने मीटर हाइट है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ दिस सेकंड इज 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर कोई यहाँ पे ध्यान से देखिए एक ऑब्जर्वर दिख रहा होगा आपको। ये देख रहा है पहले टॉप मतलब फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है कितने डिग्री का है 30 डिग्री। वंस अगेन एक बार क्वेश्चन समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ सेकंड इज 45। फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है 45। और व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग।
बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है, आइए सिंपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग कर लिया हमने ABCDE। जो अभी एजम्पशन लिया था उसको देख लेते हैं। AB क्या थी आपके पास, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट, CD क्या थी, सेकंड बिल्डिंग की हाइट। AB 30 मीटर गिवन था आपको, एंड BD आपके पास विड्थ ऑफ द रोड थी 10 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन था। एक ऑब्जर्वर A पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बना रहा है, C पे। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए बड़ी आसानी से आप AE कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलिए, एंगल ऑफ CA इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये बताइए, ABDE इज अ रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये आपके पास 10 है, BD 10 है, तो AE भी 10 मीटर होगा। ठीक है, तो देखिए इधर, अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, CAEA। अब बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन। ठीक है, अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड मीन्स बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रेशियो बनता है, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, tan 45 इक्वल टू CE अपॉन AE। CE की वैल्यू बताइए, tan 45 1। यहाँ पे देखिए इधर, CE अपॉन 10, तो यहाँ से CE की वैल्यू आ गई 10 मीटर। दिस इज एन CE 10 था, आपसे क्या पूछा गया था, CD पूछा गया था। CD कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 मीन्स 40। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आसान सी प्रॉब्लम थी, कोई टफनेस नहीं है, बस आपको ये डायग्राम समझना था। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। हाइट ऑफ दिस सेकंड बिल्डिंग इज 40 मीटर। थैंक यू एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।